आप सभी श्रोताओं और दर्शकों को रक्षाबंधन की शुभकामनाएं। आशा करता हूँ आप लोग मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तैयारी में व्यस्त होंगे और व्यस्त रहना चाहिए। स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है और आप लोगों के करियर के लिए भी अति उन्नत होगा। शुरुआत करते हैं आज के वीडियो का। यूनेस्को के द्वारा सॉफ्टवेयर है, तो संजय नहीं है, लाइब्रेरी नहीं है, CDS ICS हमारा यूनेस्को का सॉफ्टवेयर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की नीतियों की सूचना विनिमय प्रणाली स्पेनिश को किसने प्रोत्साहित किया था? तो ILO, यूनेडो और IANA नहीं किया था, ये था यूनेस्को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश में पुस्तकालय सूचना विज्ञान राष्ट्रीय नीति का ड्राफ्ट किस संस्था ने तैयार किया था? तो फ्रेंड्स, यह संस्था ने तैयार किया था, उसका नाम है, आप लोग बताएं। बता दिया क्या? चलिए हम बताते हैं। अब ILA ने नहीं किया था, आर्टलिस ने नहीं किया था, ISLIC ने नहीं किया था, RRLF ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। INB में कन्नड़ भाषा के लिए उपयोग किए जाने वाला संकेत क्या है? तो KAN है, K कैपिटल है, KA और PEN नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकुनेबुला क्या है? तो यह 1500 से पहले का प्रकाशन है। आंध्र प्रदेश में पुस्तकालय तीर्थ यात्रा का आयोजन किसने किया था? तो ये किया था हमारा गोपाल ने नहीं किया था, पटूरी ने नहीं किया था, इयान की वेंकट रमनैया ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो मार्टिन ने किया था, मेलविल्डी, रंगनाथन और हेनरी ने नहीं किया था। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान में सूचना विज्ञान शब्द सर्वप्रथम पीटर्सबर्ग विश्वविद्यालय में किस वर्ष में जोड़ा गया था? तो 1964 में जोड़ा गया था। बाकी तीनों ऑप्शन रॉन्ग आंसर है। अगला क्वेश्चन है, पुस्तकालय विज्ञान पर प्रथम पुस्तक मार्टिन स्पेतिनडोर ने किस वर्ष लिखी थी? तो ये 1876, इसका आंसर नहीं है 1877 नहीं, 1850 नहीं, ये 1908 है राइट ऑप्शन। दिल्ली विश्वविद्यालय के द्वारा पुस्तकालय विज्ञान में MPhil की डिग्री की शुरुआत कब की गई थी? तो 1951 में नहीं की गई, 1949 में नहीं की गई, 1947 में नहीं, 1978 भी ऑप्शन ठीक है। भारत में सूचना विज्ञान का प्रथम PhD डिग्री कब प्रारंभ किया गया था और कहाँ किया गया था? तो मद्रास में नहीं की गई थी, अलीगढ़ और पंजाब में नहीं, दिल्ली विश्वविद्यालय में की गई थी प्रथम PhD 1951 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में 1957 में फैक्ट्स एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चर क्लासिफिकेशन शीर्षक पर PhD की उपाधि किसे प्रदान की गई थी? तो PN कोला को नहीं की गई थी, MSA को नहीं की थी, SK पांडे को नहीं, वो थे हमारे DB कृष्णा राव को की गई थी। अगला क्वेश्चन है, विश्व में 1935 को सबसे पहले लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के द्वारा किस शीर्षक पर PhD की डिग्री दी गई थी? तो दी गई थी पब्लिक लाइब्रेरी सर्विस अंडर इंग्लिश लोकल गवर्नमेंट। ए ऑप्शन ठीक है, बाकी रॉन्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान की धारा 62 के अंतर्गत संघीय सूची के 7वें परिशिष्ट की स्थापना की गई थी। ILA राजा राममोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन के थ्रू नहीं, बल्कि नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया आंसर है। निम्न में से भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन सा है? भारत का राष्ट्रीय पुस्तकालय कौन सा है? तो नेशनल साइंस लाइब्रेरी, बी ऑप्शन ठीक है। इन ऑप्शन में से बी ऑप्शन ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा पुस्तकालय नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट लाइब्रेरी राष्ट्रीय हस्तलिखित ग्रंथालय है? तो मद्रास विश्वविद्यालय नहीं है, कोनामरा पब्लिक लाइब्रेरी नहीं है, ना ही है सरस्वती महल लाइब्रेरी, ये है। बी ऑप्शन है हमारा खुदाबख्श ओरिएंटल पब्लिक लाइब्रेरी है।
अगला क्वेश्चन, नेशनल साइंस लाइब्रेरी स्थित है, एम्स नहीं है, इंसडोग नहीं है, यह है निस्केयर, दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेशनल मेडिकल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है? तो नेशनल लाइब्रेरी है ये हमारी एम्स नई दिल्ली में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, नेशनल लाइब्रेरी फॉर ब्लाइंड एंड हैंडीकैप्स की स्थापना का वर्ष है? 1964 नहीं है, 1967 नहीं है, 1991 नहीं है, यह 1979 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम पुस्तकालय संघ कब कहाँ बना था? तो यह आंध्र प्रदेश में बना था 1904 में, बाकी ऑप्शन गलत हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, डीडीसी इंडेक्स क्या है? तो ये अल्फाबेटिकल नहीं है, कोऑर्डिनेटिंग इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स टू शेड्यूल नहीं है, इसका नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, रिलेटिव इंडेक्स है। डीडी का इंडेक्स किस नाम से बुलाया जाता है? तो रिलेटिव इंडेक्स के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी की R.E.N टेबल है, रीजनल एंड इथेनिक नेशनल ग्रुप क्या करके REN टेबल पूछा है, तो ये टेबल 5 है, REN टेबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीडीसी के 21वें से एडिशन में टेबल संख्या कितनी है? तो यह 5 नहीं है, 6 नहीं है, 7 है 21वें एडिशन में, अब वर्तमान में 6 हैं। कॉमन आइसोलेट का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो रंगनाथन ने नहीं किया था, पॉल आउटलेट ने नहीं किया था, ये था डीवी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, BSO क्या है? तो यह एक हमारी वर्गीकरण पद्धति है, ब्रॉड सिस्टम ऑफ ऑर्डरिंग पूरा नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सीसी में मूलभूत श्रेणियों का सबसे पहले प्रयोग कहाँ किया गया था? तो प्रथम एडिशन में नहीं किया गया था, द्वितीय एडिशन में नहीं किया गया था, तृतीय में नहीं किया गया था, पंचम में नहीं किया गया था, चतुर्थ में किया गया था, सी ऑप्शन ठीक है। फेज रिलेशन प्रदर्शित करता है, फेज रिलेशन हमारा सब्जेक्ट प्रदर्शित नहीं करता है केवल, तो ये हमारा सब्जेक्ट को भी प्रदर्शित करता है, फेसिट को भी और एरे को भी, डी ऑप्शन ठीक है उपरोक्त सभी। फेज रिलेशन हमारा सब्जेक्ट स्तर, फेसिट स्तर और एरे स्तर तीनों को प्रदर्शित करता है। डीडीसी में टेबल 6 क्या है? तो डीडीसी के टेबल 6 पर्सन नहीं है, REN नहीं है, लैंग्वेज है। CC कॉलन क्लासिफिकेशन में मुख्य वर्ग हिस्ट्री P कहाँ से लिया जाता है? तो पर्सनालिटी जो है मुख्य वर्ग हिस्ट्री में वह हम लेते हैं, टाइम से नहीं लेते, स्पेस से लेते हैं, अनेक्चर से नहीं लेते हैं, बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, CC में स्मॉल st z और स्मॉल a का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो दोस्तों बायस फेज रिलेशन के लिए नहीं किया जाता, इन्फ्लुएंस फेज रिलेशन के लिए नहीं किया जाता, डिफरेंस फेज रिलेशन के लिए नहीं किया जाता, ये किया जाता है जनरल फेज रिलेशन के लिए किया जाता है। क्लासिफाइड कैटलॉग कोड का वह लिंक जिसे सामान्यतः पाठक पुस्तक नहीं ढूंढते हैं, तो वह होता है अनसॉर्ट लिंक कहलाता है, फॉल्स लिंक, सॉर्ट लिंक, सीडो लिंक नहीं होता, अनसॉर्ट लिंक होता है। अगला क्वेश्चन है, श्रृंखला प्रक्रिया प्राप्त की जाती है, तो यह हमारे क्लास नंबर से प्राप्त की जाती है, कॉल नंबर से और कलेक्शन नंबर से नहीं करते हैं इसको। कैटलॉगिंग इन पब्लिकेशन को प्रीनेटल कैटलॉगिंग किसने कहा था? तो राइडर ने नहीं कहा था, ब्लिस ने नहीं कहा, सीयर्स ने नहीं कहा, ये कहा था डॉक्टर रंगनाथन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब्जेक्ट एंट्रीज बनाने के लिए प्रदान की जाने वाली पहली सूची संहिता कौन सी है? तो ALA नहीं है,
ACR नहीं है, ये हमारी CCC। मैच कीजिए। तो मैच करना है, सब ऑप्शन तो है नहीं इसमें, कटे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान विश्वविद्यालय के वीसी का नाम कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है? तो इंडिया हुई जू से नहीं, स्टेटमेंट ईयर बुक से नहीं, ये किया जाता है यूनिवर्सिटी हैंडबुक से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राउटिंग ऑफ पीरियोडिकल्स क्या है? तो ये हमारी करंट अवेयरनेस सर्विस है, CS है। इंडेक्सिंग सर्विस नहीं है, सेलेक्टिव डिसेमिनेशन नहीं है और एब्स्ट्रैक्टिंग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विषम को पहचानिए, तो इनमें से सबसे अलग कौन सा है? तो लिसा क्या है? ये भी लाइब्रेरी साइंस का एक एब्स्ट्रैक्ट है, बायोलॉजिकल भी एब्स्ट्रैक्ट है, केमिकल भी एब्स्ट्रैक्ट। अगर एब्स्ट्रैक्ट नहीं है तो वह वर्ड ऑफ लर्निंग नहीं है, डायरेक्टरी है ये। सार्वकरण पत्रिका में क्या शामिल होता है? तो ग्रंथ सूची इसमें नहीं होती है, व्याख्या नहीं होती है, सार तथा ग्रंथ सूची इसमें शामिल होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूचना संप्रेषण में अनौपचारिक माध्यम क्या होता है? तो ये जर्नल्स नहीं होते, टेक्स्ट बुक नहीं होती, ये होते इनविजिबल कॉलेज। डी ऑप्शन ठीक है हमारा। प्राथमिक स्रोत क्या है? तो इसका शोध प्रबंध है, पेटेंट है, मानक, ये सभी। डी ऑप्शन ठीक है। यूनिवर्सिटी बुक, यूनिवर्सिटी हैंडबुक है, तो हैंडबुक नहीं है, मैनुअल नहीं है, ईयर बुक तो है ही नहीं। यूनिवर्सिटी हैंडबुक क्या है? डायरेक्टरी है। CS ऑनलाइन का फुल फॉर्म क्या होता है? तो करंट अवेयरनेस सर्विस नहीं है, कंटेंट एनालिसिस सर्विस नहीं है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट सर्विस है। CS का फुल फॉर्म हम लोग नॉर्मली यूज करते हैं करंट अवेयरनेस सर्विस से, लेकिन यहाँ C ऑप्शन ठीक है, कंफ्यूज कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफरल सर्विस का क्या अर्थ होता है? तो रेफरेंस संदर्भ सेवा नहीं है, STI नहीं है, इसका पाठक को निर्देशित करना, एक जगह से दूसरे सोर्स तक इन्फॉर्म करना रेफरल सोर्स होता है, रेफरल टू रीडर होता है। अर्नेट का पूरा नाम क्या है? तो अर्नेट का पूरा नाम है हमारा दोस्तों ईस्टर्न रीजनल नेटवर्क नहीं है, इलेक्ट्रॉनिक रिसर्च नेटवर्क नहीं है, ये हमारा एजुकेशन एंड रिसर्च नेटवर्क। C ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निसात का पूर्ण रूप क्या है? तो निसात का जो पूरा रूप है वह नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बाकी ऑप्शन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेलनेट का वर्तमान में नामकरण कर दिया गया है। तो डेलनेट का दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है, डिलीवरी लाइब्रेरी नेटवर्क नहीं है, वर्तमान नाम है डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क है। स्थापना के समय दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर लेदर टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? तो कलकत्ता में नहीं है, यह कटक में नहीं है, चेन्नई राइट आंसर, B ऑप्शन है। जेनेट किस देश की नेटवर्क योजना है? तो भारत की नहीं है, अमेरिका की नहीं है, यह ब्रिटेन की है, C ऑप्शन ठीक है। भारत में पहला स्टोर्ड प्रोग्राम कंप्यूटर कौन सा था? तो EDSAC था, IDSAC, A ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साहू स्रोत इंजन की स्थापना कब की गई थी? तो 1990 में नहीं की गई थी, 1998 में नहीं की गई थी, राइट आंसर 1994 में। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा फाइल कंप्रेशन प्रोग्राम नहीं है? तो इसका आंसर WinZip नहीं है, गलत है, PKZip गलत है, WinRAR गलत है, WINRAR गलत है, राइट आंसर है हमारा IARD।
भारत में देसी डॉग की स्थापना कब हुई थी? तो 1952 में नहीं हुई थी, 1957 में नहीं हुई थी फ्रेंड्स, ये हुई थी 1958 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अनसोलिसिटेटेड ईमेल को क्या कहते हैं? तो न्यूज ग्रुप नहीं कहते हैं, बैकबोन नहीं कहते हैं, न्यूज नेट कहते हैं। बी ऑप्शन ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीआरटीसी की स्थापना कहाँ पर हुई थी या हेड ऑफिस कहाँ है? तो डीआरटीसी की स्थापना दिल्ली में नहीं हुई, हैदराबाद में नहीं हुई, कलकत्ता में नहीं हुई। राइट ऑप्शन है बेंगलोर, डी ऑप्शन ठीक है। हेल्प मेनू बटन क्या उपलब्ध होता है? तो एंड इसका आंसर नहीं है, टर्न ऑफ नहीं है, स्टार्ट आंसर है, ठीक है, बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन है, मेडलार्स किस नाम से प्रकाशित होता था? तो दोस्तों मेडलार्स प्रकाशित होता था हमारा इंडेक्स मेडिकस के नाम से। इंडिको मेडिको इंडेक्स नहीं है, इंडेक्स ऑफ एलसी नहीं है, इंडेक्स ऑफ नेशनल लाइब्रेरी मेडिसिन नहीं है, इंडेक्स मेडिकस ए ऑप्शन ठीक है। सबसे पहले मिनी कंप्यूटर कौन सा था? तो कैड 4 नहीं था, PDF 42 नहीं था, इंटेल 24 नहीं था, ये था हमारा PDP 8, सी ऑप्शन ठीक है। 4GL का उदाहरण है? तो सी का नहीं है, बेसिक का नहीं है, प्रोलॉग का नहीं है, ये ओरेकल का उदाहरण है, सी ऑप्शन ठीक है। ऑपरा क्या है? फ्रेंड्स ऑपरा है हमारी अमेरिकन रक्षा विभाग जिसे इंटरनेट की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोकफी क्या है फ्रेंड्स? तो ये हार्डवेयर नहीं है, वेब ब्राउज़र नहीं है, कंप्यूटर में संग्रहित एक फाइल होती है कोकफे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईमेल विभिन्न ईमेल खातों को किसके माध्यम से भेजती है? तो ये भेजती है हमारी ईमेल सर्वर के थ्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेडलार्स क्या है? तो मेडलार्स सूचना प्रणाली नहीं है, सूचना सेवा नहीं है, यह सूचना पुनर्प्राप्ति प्रणाली है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेट से सूचना पाने के कंप्यूटर के प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो पुलिंग नहीं कहते हैं, पुशिंग नहीं कहते हैं, फिनिशिंग नहीं कहते हैं, डाउनलोडिंग ऑप्शन ठीक है। अगर अभी भी चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए। और दोस्तों बाइलिंगुअल सीरीज NVS लाइब्रेरियन के नाम से चल रही है, तो आप उसको भी अच्छी तरीके से पढ़ लें, डिस्कस करें, वह बड़े काम की चीज़ है। नमस्कार।